नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। दोस्तों, अगर आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पियर ओलिवर गोरीचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री पियर ओलिवर गोरीचेंज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किए गए हैं। पियर ओलिवर गोरीचेंज ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आगे। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में इसका नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना इसकी कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 27 दिसंबर 1945 को हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश 190 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, और जब से इसकी शुरुआत हुई है तब प्रथम प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो दोस्तों ये थे केमिल गट, बेल्जियम के रहने वाले थे। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन में प्रथम बताने वाला हूँ, प्रथम अध्यक्ष हो, प्रथम निदेशक हो, जितने भी वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी का नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका राइट आंसर हो जाता है आंद्रे अजोले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इनका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। ठीक है, यहाँ पर 1945 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डबल टाइप हो गया है 99। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और महानिदेशक आंद्रे अजोले और आंद्रे अजोले ये फ्रांस के रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। और कुल सदस्य देश कितने? यूनेस्को के 193 देश सदस्य है। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन है? जूलियन हक्सले ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना है। ठीक है, भारत कब से यूनेस्को का सदस्य बना है? 1946 से। 1945 में इसकी स्थापना हुई है और 1946 से इसका सदस्य बना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है हेतम अल गैस। ठीक है, महासचिव की बात हो रही है तो महासचिव बने हैं हेतम अल गैस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के कुवैत तेल कार्यकारी हेतम अल गैस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो महासचिव की बात हुई है तो हेतम अल गैस बने हैं। कुवैत तेल कार्यकारी हेतम अल गैस को अपना नया महासचिव बना गया है। ठीक है, और ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसका हिंदी में नाम होता है। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना इसकी सितंबर 1960 को हुई है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, और महासचिव हेतम अल गैस बने हैं। सदस्य देश 13 है और ओपेक के प्रथम महासचिव कौन है? तो दोस्तों ये देख लेते हैं। ओपेक के प्रथम महासचिव है फुआद रूहानी, ईरान से रहने वाले थे। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुई है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरपोल के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों, पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जुर्गेन स्टॉक
महासचिव बने हैं इंटरपोल के। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है। मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईस संयुक्त अरब अमीरात से हैं और महासचिव कौन है? जुर्गन स्टोक जर्मनी से हैं। दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष हो जाते हैं अहमद नासर अल रईस संयुक्त अरब अमीरात से और महासचिव जुर्गेन स्टोक जर्मनी से हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होएगा, महासचिव पूछ लिया जाए तो जुर्गेन स्टोक और अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अहमद नासर अल रईस हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंटरपोल का आदर्श वाक्य क्या है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। ठीक है, इंटरपोल सदस्य देश 195 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की प्रमुख कैथरीन रसेल बनी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कैथरीन रसेल यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है और वह व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख है। व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। दोस्तों मैंने व्हाइट हाउस कहाँ पर है जीके के वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है और व्हाइट हाउस का डिज़ाइन किसने किया है? जेम्स बोहन ने किया है, वो भी मैंने बताया है। तो दोस्तों मैं डेली आपको शाम को 7 बजे जीके के वीडियो में देता हूँ, तो शाम को भी आप जरूर वीडियो देखिएगा जीके के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर लेकर आता हूं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल और सदस्य देश 190 है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीजे के। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है जोआन डोनोग। जोआन डोनोग ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आईसीजे के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हिंदी में नाम होता है और स्थापना 26 जून 1945 को हुई है और इसका उद्घाटन अधिवेशन कब से हुआ है? तो दोस्तों ये 18 अप्रैल 1946 से। इसका कार्य कब से शुरू हुआ? 26 नवंबर 1945 से और इसका उद्घाटन हुआ है 18 अप्रैल 1946 से। ठीक है, 1946 में इसका उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपके सामने 2 प्रश्न ले आया। ठीक है, 2 आंसर और 2 प्रश्न ले आया कि इसकी स्थापना 26 जून से 1945 से शुरू हुआ तो 18 अप्रैल 1946 से समाप्त हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष इसके जोआन डोनोग अमेरिका के रहने वाले हैं, जोआन डोनोग और सदस्य देश 193 है और आधिकारिक भाषाएं कितनी है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक तीसरे वर्ष में इन 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं बता देता हूं। आपका राइट आंसर है क्यू डोंग्यू। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई है और मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और महानिदेशक क्यू डोंग्यू है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक कौन है? ब्रिटेन के जॉन ऑर्थ है। ठीक है, FAO के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ऑर्थ है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ऑर्थ है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट
हो जाता है। ठीक है, सीधे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन है? आपका राइट आंसर हो जाता है झांग मिंग। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक कि यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। ठीक है, और SCO का फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और हिंदी में इसका नाम होता है संघाई सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना 2001 में हुई है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में स्थित है। महानिदेशक झांग मिंग है, और संघाई सहयोग संगठन के 8 देश सदस्य बने हैं। कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 8 देश सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन के। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है एंटीगुआ और बारबुडा, ये 102वां देश बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ठीक है, देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, भारत में। ठीक है, महानिदेशक अजय माथुर है, और सदस्य देश 102वां कौन बने हैं? एंटीगुआ और बारबुडा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र UN निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं ये देखना है हमें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है अनुपम रे। ठीक है, अनुपम रे ये स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है, और संयुक्त राष्ट्र इसका हिंदी में नाम होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? UN की 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क US में स्थित है। अध्यक्ष इसके अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री है। ठीक है, रहे थे। ठीक है, सदस्य देश 193, और UN के प्रथम महासचिव कौन बने थे? तो दोस्तों ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ट्रिगवेली बने थे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं इतने इंपॉर्टेंट आपको इतने पॉइंट लेकर आता हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, और अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, UN के प्रथम महासचिव कौन बने थे? ये रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था, ट्रिगवेली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।